इस संसार में रहकर यह प्रकट करना है कि परमेश्वर के लोग किस प्रकार होते हैं, और आपको वो जिम्मेदारी उठाना है। आप बड़ा परिवर्तन लाने के बारे में सोचते हैं और अपने मोबाइल में आप पिक्चर के गाने को सुन नहीं सकते, आप पिक्चर नहीं देख सकते। मैं जानता हूं बहुत सारे विश्वासी, मैं नाम लेकर भी आपको खड़ा कर सकता हूं, लीडर्स लोगों को और विश्वासी लोगों को, कि आप अपने मोबाइल फोन में क्या क्या देखते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तब तक परिवर्तन नहीं ला पाओगे जब तक आप अपने आप को समर्पण नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को डेडिकेट नहीं करोगे। आप कहोगे पास्टर पिक्चर देखना पाप है क्या? मैं कहता हूं पाप नहीं है, लेकिन वो गलत है। फिल्म्स देखना पाप नहीं है। कोई नया फिल्म रिलीज हुआ और आप उसे देखने चले गए, वो पाप नहीं है, लेकिन वो गलत है। वो चीज आपको परमेश्वर के पास बढ़ने से रोक रही है, और हम दोनों भी चीजों को साथ में लेकर नहीं चल सकते। फिल्म्स में बहुत सारी पाप भरी बातें भी दिखाई जाती है, और अगर वो चीज आपके जीवन में हावी हो गया तो आप बहुत बड़े समस्या में फंस जाओगे, और आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाओगे। आप बहुत सारे, आपके जीवन में अगर कुछ दुर्घटनाएं हो गई, आपके पत्नी के साथ, पति के साथ झगड़ा हो गया, या फिर आपका शादी जिसके साथ होने पर था उसके साथ कुछ समस्या हो गया, या फिर उसने कहा कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूं, और फिर आप बहुत सारे पुराने गीतों को सुनना चालू कर देते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जब आप निर्णय लोगे, वो चीजें आपको आगे लेकर जाएगी। प्रभु आप पर भरोसा कर पाएगा, परमेश्वर आप पर भरोसा कर पाएगा। आप इंसान को फंसा सकते हैं, आप परमेश्वर को नहीं फंसा सकते। आपको आगे लेकर जाने वाला इंसान नहीं है, आपको आगे लेकर जाने वाला पास्टर नहीं है, आपको आगे लेकर जाने वाला आपका लीडर नहीं है, आपको आगे लेकर जाने वाला संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर है जो आपको आगे लेकर जाएगा। तो उसके लिए आपको तैयारी करना है। एलिया के जैसे बहुत सारे लोग वहां पर थे। एलिया इकलौता भविष्यवक्ता नहीं था। जब आप पढ़ोगे एलिया के घटना को, एलिया के साथ बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, लेकिन एलिया वहां पर खड़ा हुआ परमेश्वर के बातों को इज़राइल देश पर प्रकट करने के लिए। आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने एरिया में उस बातों को प्रकट करने के लिए, अपने परिवार में उस बातों को प्रकट करने के लिए। देखो, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, काफी बार अपने परिवार के साथ भी आप एक नहीं हो सकते, आप समझौता नहीं कर सकते वहां पर। चलो कोई बात नहीं है, एक बार तो टीका लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप समझौता नहीं कर सकते। आपको उनको बताना है सच्चाई क्या है। कुछ समय तक वो आपसे नाराज रहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद, क्योंकि आप सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं, वो झूठ के साथ में वो यहां पर 100% आएंगे। कुछ समय तक समस्या रहेगी, कुछ समय तक दुविधा रहेगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो जान पाएंगे। आज हमारे मसीह लोग समझौता करने के वजह से हम किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहे, किसी के जीवन में बदलाव नहीं ला पा रहे। चलो कोई बात नहीं है, एक ही बार तो उस आग का चक्कर लगाना है, एक ही बार तो नमन करना है। हमारे मसीह लोग तो इतना माहिर है कि वो परमेश्वर को भी समझाते हैं। बाइबल की बात है, बाइबल कहता है कि एक दिन परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया। पतरस प्रार्थना कर रहा था, उसे भूख लगा था, वो खाना नहीं खाया था, और बाइबल कहता है कि वो ट्रांस में चले गया। ट्रांस यानी वो जागृत है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। वो बेहोश नहीं है, वो आधा बेहोश है। उस प्रकार की उसकी स्थिति हो गई थी। और उसने देखा कि स्वर्ग से एक चद्दर उतरा है, और उस चद्दर में तरह तरह प्रकार के चीजें हैं। परमेश्वर उससे कहता है इन चीजों को मार और खा। वो कहता मैं यहूदी हूं, मैं ये सब चीज नहीं खा सकता। प्रभु कहता मार और खा, वो कहता मैं यहूदी हूं, मैं ये सब चीजों को नहीं खा सकता। मतलब वो प्रभु को सिखा रहा है कि यहूदी क्या है, वो प्रभु को बता रहा है कि प्रभु शुद्ध और अशुद्ध क्या है। परमेश्वर को वो बताता है। हम भी ऐसे ही लोग होते हैं। हम जब समझौता करने बैठते हैं, एक जन ने मुझे कहा कि पास्टर मैं अपने गांव गया हुआ था, और उन्होंने कहा कि आपको यहां पर अपना माथा टेकना है। सो मैंने कहा प्रभु सामने कुछ भी, लेकिन मैं आपके सामने माथा टेक रहा हूं।
सोचो कितने ये आत्मिक लोग हैं। नहीं, मेरे मन में परमेश्वर है। हाँ, आपके मन में अगर परमेश्वर है तो आपके जुबान पर भी वही होना चाहिए, आपके सामने भी वही होना चाहिए। आपको उन लोगों को बताना है कि क्यों आप मूर्तियों के सामने माथा नहीं टेकते, चाहे वो यीशु की मूर्ति क्यों ना हो, क्योंकि यीशु मसीह नहीं रहते उस जगह पर। आप जब इन चीजों के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर कार्य करेगा, क्योंकि आप प्रभु के लिए खड़े, आप अपने आप के लिए खड़े नहीं हैं, आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं और परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा। जब आप एक कदम उठाते हैं कि नहीं, जो चीज गलत है वो चीज गलत है और मैं परमेश्वर के साथ में हूं, क्योंकि प्रभु सही है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं यीशु के अलावा किसी को नहीं मानता हूं। जब आप वो कदम उठाओगे, परमेश्वर वहां पर प्रकट होगा और कार्य करेगा।